उपकरण है। इसका एक प्रमुख कारण है कि विभाग ने 2008 में सेटअप जारी किया था और वो जो सेटअप जारी हुआ है उस सेटअप के विरुद्ध या सेटअप के खिलाफ युक्ति उपकरण का नियम बनाया गया है। इस नियम में इतनी सारी विसंगतियां हैं जिसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। सेटअप प्रत्येक शालाओं के लिए पहले से तय है। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ युक्ति उपकरण में पहले से ही प्राथमिक शाला में एक शिक्षक कम किया जा रहा है, मिडिल स्कूल में एक शिक्षक कम किया जा रहा है। और जब सेटअप तय है तो सेटअप के बाद शिक्षक अतिशेष कैसे हो रहे हैं, किनके निर्देश पर हो रहे हैं, आखिर इनको पोस्टिंग किसने दिया, ऐसे सारे जिम्मेदार अधिकारियों की पहले खोज की जानी चाहिए और अतिशेष करने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही तय होना चाहिए। शिक्षक अपने आदेश से कोई शाला में नहीं जाते हैं, या तो शासन से, प्रशासन से, या जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारियों के आदेश से जाते हैं। जब उनको मालूम है कि स्कूल में सेटअप 1-4 का स्वीकृत है, वहां पर 5वां, 6वां, 7वां की पोस्टिंग क्यों किया गया है, किस तरीके से किया गया, आखिर इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा ताकत काम कर रहा है। तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि जो सेटअप तय है उस सेटअप के आधार पर पूरे शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था हो और अतिशेष जो पोस्टिंग करने वाले अधिकारी हैं पहले उसका चिन्हांकन किया जाए, उस पर कार्यवाही किया जाए। शिक्षकों का समायोजन उनके विवेक से किया जाए। अभी आप देख रहे हैं प्रत्येक शिक्षक के परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हैं, सब व्यवस्थित हो चुके हैं। एक शिक्षक को अभी उनके अपने शाला से दूसरे शाला में भेजे जाने पर आप समझिए कि मानवीय संवेदना का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। ग्रीष्मावकाश में सब काम किया जा सकता था, लेकिन शाला चलते हुए इस बीच में शिक्षक के परिवार को बाहर करना गलत है। अतिशेष की जिम्मेदारी विभाग को लेना चाहिए और सेटअप के आधार पर युक्ति उपकरण के नियम को ठीक से रखना चाहिए, अन्यथा युक्ति उपकरण का पूरा नियम दोषपूर्ण है, विसंगतिपूर्ण है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि स्कूल को मर्ज करने से संस्था प्रमुख और शिक्षकों का पद कम होगा। यह मांग, यह ज्ञापन केवल शिक्षक हित में नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के हित में, पालकों के हित में है। और निश्चित रूप से पालक भी हमारे इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता इस युक्तिकरण से प्रभावित होगी और इससे पालकों में भी आक्रोश है, विद्यार्थियों को भी नुकसान है। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग आज जिला शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के नाम पर, शिक्षा सचिव के नाम पर, DPI के नाम पर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोग की मांग जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगभग 8 से 10 महीने बाद 400 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। क्या है इस मामले पर विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा 191 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इसके अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय के 131 पदों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही युक्तिकरण का विरोध आप लोगों ने वीडियो में पहले देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से युक्तिकरण का विरोध कर्मचारी संगठन कर रहा है। बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पे युक्तिकरण की चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, सीधी सी साफ बात, उसका विरोध किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार ही नहीं, साथ में जो पहले से ही शिक्षक पद पर पदस्थ है वे भी जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं। विरोध लाजमी भी है। और इसी कड़ी में देखिए, आज एक दैनिक भास्कर में खबर छपी हुई है कि ये एक ऐसा आदेश, नए सेटअप में विषय शिक्षकों की जगह दर्ज संख्या के हिसाब से होगी शिक्षकों की नियुक्ति। ग्रामीणों में 20 और शहरी क्षेत्रों में 30 से कम विद्यार्थी वाले 4000 से ज्यादा स्कूलों में लग जाएगा ताला। यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश में स्कूलों की कुल संख्या है 56,895। प्रदेश में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 51,67,357 और शिक्षकों की संख्या है 1,78,731। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया कि नए सेटअप में विषय नहीं, दर्ज संख्या के हिसाब से होंगे शिक्षक। बताया गया कि पहली से 5वीं तक की व्यवस्था, जहाँ पे कक्षाओं की संख्या 5 एवं पढ़ाए जाने वाले विषय संख्या है 4, प्रतिदिन 20 जो क्लासेस होती है। सेटअप 2008 में न्यूनतम 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक
था। सेटअप मापदंड 2022 में 1+2 की संरचना थी, लेकिन युक्तिकरण नीति 2024 में 1+1 किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि 5 कक्षाओं को एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा। और यही हाल चाहे आप 6वीं से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं हो, सारा जो चीज है मापदंड चेंज हो गया है किसके नए युक्तिकरण नियम से। और अब देखिए यहाँ पे 10 दिनों में मांगी जा रही है मर्ज होने वाले स्कूलों की संख्या और उसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। और देखिए यहाँ पे आपको मैं एक फैक्ट फाइल ये भी बताना चाहूंगा, 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक पूरी स्कूल की जिम्मेदारी लेता है। 610 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। 3608 टीचर प्राइमरी में अतिरिक्त है। 1762 टीचर मिडिल स्कूल में अतिरिक्त है। 192 टीचर हाई स्कूल में अतिरिक्त है। 844 टीचर हायर सेकेंडरी में अतिरिक्त है। 27 स्कूल रायपुर में जहां केवल एक ही शिक्षक है। 886 शिक्षक रायपुर में ही अतिरिक्त है। तो अब देखिएगा किस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोगों के समक्ष हो रही है, और फिर भी आप सभी बेबस है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ जो है कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, और कुछ जो है बेरोजगार है। हालांकि बेरोजगार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब इतने पद खाली है तो जाहिर सी बात है कि 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थीगण 26 अगस्त को फिर से ट्विटर कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवा है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया युक्तिकरण करने से कोई मतलब नहीं। आप लोग जो शिक्षक विहीन स्कूल है, जहां शिक्षक कम है, वहां भले एक्स्ट्रा शिक्षकों को डाल दीजिए और साथ में नई शिक्षक भर्ती भी लाइए। तो ये कहीं ना कहीं करना होगा सरकार को, नहीं तो सरकार को कहीं ना कहीं कड़ा विरोध हर वर्ग से झेलना पड़ेगा। अब क्योंकि इस युक्तिकरण से रसोईया संघ से लेके एक प्रकार से चतुर्थ लेवल से द्वितीय लेवल तक कर्मचारियों की कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही बेरोजगार भी इससे जो है हतोत्साहित होंगे, आक्रोशित होंगे। तो यही सब आपको बताना था। फिलहाल आगे हम बात करते हैं बहुत ही 400 पदों पर पिछले 8 महीने से जो नियुक्ति रुकी हुई थी उसके संबंध में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपेक्स बैंक के संबंध में। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी कंटिन्यू अपेक्स बैंक जा रहे थे, कंटिन्यू बहुत अरसों बाद, संघर्ष के बाद इनकी नियुक्ति का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हुआ है। आपको बताना चाहूंगा 398 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, और जिसका पेपर 29 अक्टूबर 2023 को लिया गया था, जिसकी जो रिजल्ट है वो 4 दिसंबर 2023 को जारी भी कर दिया गया था। और उसके बाद जो है कुछ कोर्ट केस लग गया था, और कुछ कोर्ट केस में लगने के बाद लगभग 18 पदों को हाई कोर्ट ने रिजर्व रखने के लिए कहा था, और टोटल अब जो भर्ती होगी या नियुक्ति होगी वो 380 पदों पर होगी। तो देखिए 380 पदों पर जो रैंक 1 से 75, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया गया है। वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका कौन सा रैंक है, और उस रैंक के हिसाब से आप 23, 24, 25, 26, 27 को आप आइएगा। आपको दस्तावेजों के सत्यापन हेतु क्या क्या ले जाना है वो भी मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, टेलीग्राम चैनल पे भी है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अतिरिक्त देखिएगा 9 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था इसी विभाग में, तो इसी विभाग का जो सत्यापन है, उनका भी जो सत्यापन का डेट है वो आ चुका है, जिसमें कनिष्ठ प्रबंधक, संवर्ग मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, इन लोगों का 30 सितंबर 2024 है, ठीक है। तो कंटिन्यू है, सितंबर महीने में इनको जो है दस्तावेज सत्यापन होगा, और उसके बाद जो है इनकी नियुक्ति दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है कि भैया 400 पदों पर लगभग 8 महीने से जो भर्ती रुकी हुई थी वो जो है अब प्रारंभ होने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिएगा 191 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको मैं बात कर रहा हूं आवास मित्र। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मित्र की जो भर्ती है वो होने वाली है,
और मैंने आपको इसके पहले भी कई जिलों के बारे में बताया है और अब फिर इस जिले के बारे में बता रहा हूँ जिस जिले का है कार्यालय जिला पंचायत कोंडागांव। यहाँ पे लगभग 133 पदों पर आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इसके लिए मैंने आपको पहले भी योग्यता बता दी है। इसका डिटेल में आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। इसी के अतिरिक्त देखिएगा यहीं पे दूसरे जिले में कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर में भी आवास मित्र के लगभग 52 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। वहां पर भी आप जो है योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें टोटल अभी तक 7 जिलों में आवास मित्र के भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अब बात करते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संविदा भर्ती लगभग 6 पदों पर जारी हुआ है, जिसमें पैथोलॉजिस्ट, ईएनटी विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, निश्चितता विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इसका वर्चुअल इंटरव्यू तिथि है 24 अगस्त 2024। ठीक है, मतलब आज का दिन जो है वो है जहां पे इंटरव्यू होगा। तो आप लोग जो जो योग्य है इसमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा मंत्रालय के 131 पदों की बात। जी हाँ, मंत्रालय में 131 पदों का जो है वो सृजन हुआ है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि मुख्य लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत सचिवालय सेवा में पदों का सृजन, जहां पे स्टाफ ऑफिसर के 2 पद, अनुविभाग अधिकारी के 8 पद, निज सहायक के 1 पद, स्टेनोग्राफर का 19 पद और सबसे ज्यादा वरिष्ठ सचिवालय सहायक का 66 पद, कनिष्ठ सचिवालय का सहायक का 32 पद, स्टेनोटाइपिस्ट का 3 पद का टोटल 131 पदों का जो है वो सृजन किया गया है। अब देखिए ये सारे पदों में जैसे स्टेनोटाइपिस्ट ही जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत है, बाकी सभी भर्तियां जो है वो प्रमोशन से है। तो निश्चित तौर पर जब इन पदों पर प्रमोशन होंगे तो जो कुछ नीचे के पद है वो खाली होंगे, तो खाली होने से कहीं ना कहीं रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी और जब रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आप लोगों के आपके समक्ष होगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।